जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में रुटरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले 1 से लेकर 14 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 14 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा, और एक क्लास में आपको 1 से लेकर 10 तक आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो सभी क्लास को देखा कीजिए, कोई भी क्लास छूटा है उसका पीछे का जो है ना क्लास ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए और आप एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइए। क्योंकि समय आपके पास कम है, जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जितना क्लास देखिएगा, जितना आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जो है ना कोई भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है, हर वो क्लास को बारीकी से देखना है। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो समान दिशा है वो क्या है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दक्षिण पश्चिम से क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली क्या है, चट्टानें नहीं पाई जाती। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती, बताइए। दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। रोहतास में नहीं पाया जाता, लेकिन मुंगेर में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, और नवादा में जो है ना पाया जाता है। तो बिहार में धारावाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत जो है ना आते हैं। इनमें से मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का क्या है, तो भाग है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे करा, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, बताइए। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, ए होगा। फाइटोलैक्टन है, और क्या है, जुप्लैक्टन है, और क्या है, क्रेफिस है। तो कह रहा है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो फाइटोप्लैक्टन और जुप्लैक्टन है, और क्या है, क्रेफिस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। इको मार्क का जो है ना आरंभ किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ना गलत है। यहाँ पे गलत को बताना है, गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है गोरखपुर जो है ना राप्ती नदी किनारे बसा हुआ, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और लुधियाना बोलेगा तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलज नदी के किनारे क्या है, लुधियाना शहर बसा हुआ है। और जबलपुर के किनारे कौन सा है, सोन शहर है। क्या है, ये जो है ना गलत है। जबलपुर जो है ना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, ना कि सोन होगा। जबलपुर बोलेगा कि जबलपुर जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और सूरत बोलेगा तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी क्या है, तो सही। उसमें गलत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। ठीक है, गोरखपुर बोलेगा तो राप्ती, लुधियाना बोलेगा तो सतलज, जबलपुर बोलेगा तो नर्मदा, और सूरत बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना, सुमेलित करना। सूची 1 में क्या है, तो आदिवासी है। सूची 2 में क्या अवस्थिति है। कौन सा आदिवासी का जो है अवस्थिति क्या है, कौन सा राज्य में निवास करती है, इसके बारे में बताना है। बताइए। पहला है भील। भील कहाँ का, बताइए। भील जो आदिवासी कहाँ का, किस राज्य का है। तो भील बोलेगा तो कहाँ का, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का। गोंड बोलेगा तो कहाँ का है, गोंड बोलेगा तो कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। लिंबू बोलेगा तो कहाँ का है, लिंबू बोलेगा तो आदिवासी जो कहाँ का है, तो लिंबू कहाँ का है, तो सिक्किम का है। और कोन्याक बोलेगा तो कहाँ है, नागालैंड का। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 3 4 1। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, बताइए। पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा। निकेल और क्या है, तो फेरस है। क्या है, निकेल और क्या है, फेरस है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि भारतीय मानक समय की अमोत्तर नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की अमोत्तर नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता लेकिन आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से क्या गुजरता है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारत के 5 राज्य से होकर जो है ना मानक यमोत्तर गुजरती है, जिसमें 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बताइए, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर है। क्या है? तो मेडागास्कर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निहारिका क्या है? बताइए, निहारिका जो है ना क्या है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। निहारिका क्या है? एक धूल है, गैस और क्या है? प्लाज्मा का जो है ना बादल है। तो निहारिका क्या है? तो एक धूल, गैस और क्या है? प्लाज्मा का बादल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का क्या है? तो अंश नहीं है। बताइए कौन नहीं है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है, लेकिन गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, याद रखिए ना कि भुवन जो पहाड़ियाँ हैं ना मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ हैं असम जिले की बराक घाटी के कछार जिले में स्थित है। जो भुवन पहाड़ियाँ हैं असम जिले की बराक घाटी के कछार जिले में क्या है? तो स्थित है। और यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए जोड़ों में कौन सा सही ढंग से जो है ना मेल खाता है। बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए इसमें कौन सही है। बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? तो पहाड़ी श्रृंखला, यहाँ पे क्या है? तो राज्य है। कौन सा पहाड़ी श्रृंखला जो किस राज्य में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है कालरायन पहाड़ियाँ। ये कालरायन पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। ये क्या है? गलत है। याद रखें कालरायन पहाड़ियाँ की बात करिए कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कालरायन पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटक नहीं बल्कि क्या होगा? तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है लुसाई पहाड़ियाँ। लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तो लुसाई पहाड़ियाँ बोलेगा तो त्रिपुरा में है। ये क्या है? ये भी जो है ना गलत है। लुसाई पहाड़ियाँ की बात करिए कहाँ है? लुसाई पहाड़ियाँ बोलेगा तो मिजोरम में है। तो कालरायन पहाड़ियाँ बोलेगा तो तमिलनाडु और लुसाई पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? तो मिजोरम में है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? गलत है। आगे देखिए अबोर पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अबोर पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और गविलगढ़ पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो दोनों क्या है? सही है। 3 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल 3 और 4 क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए इसमें कौन सा होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और क्या है? तो सिक्किम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही मतलब क्या है? तो बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम और क्या है? तो सिक्किम है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन जो है ना किनके ग्रंथ में मिलता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन जो है ना किनके ग्रंथ में मिलता है? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विशाख दत्त में मिलता है। किस में मिलता है? विशाख दत्त में। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन जो है ना विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई इसके बारे में क्या है? चर्चा मिलती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार के इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। सत कथन का बात किया कि सत कथन कौन सा है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए। ये भी क्या है? तो सही है। 2 और 3 सही है, लेकिन एक क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा
जो पहला गलत है ना, पहला में सही क्या होगा, तो जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले को जो है ना तीर्थंकर कहते थे। क्या कहते, तीर्थंकर कहलाते, ना कि दिगंबर कहलाते थे। इसलिए क्या है, एक जो है गलत है, बाकी 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि खिलजी वंश, करा खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शास्त्रियों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का पालन किया था, बताइए किसने किया था। क्वेश्चन करा कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांतों का पालन किया था, किसने किया था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती, कौन सा जो है ना हर्षवर्धन की रचना नहीं है, बाकी 3 क्या है, तो हर्षवर्धन की रचना है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कथा सरित सागर जो है ना, ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है, लेकिन नागानंद हर्षवर्धन का है, रत्नावली हर्षवर्धन का है, प्रियदर्शिका बोलेगा तो किसका है, तो जो है ना हर्षवर्धन का है। और कथा सरित सागर बोलेगा किसका है, तो गुनाडे का है, किसका है, गुनाडे का है, ठीक है। और लेकिन नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसका है, तो हर्षवर्धन की क्या है, तो रचना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए पहला में क्या है, तो नरमपंथी, और यहाँ पे क्या है, संबंधित संगठन है। कौन सा नरमपंथी से कौन सा संगठन संबंधित था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस से जो संबंधित संगठन था कौन था, तो इसका था इंडियन एसोसिएशन था। क्या था, इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है। और नेक्स्ट है जस्टिस एम जी रनाडे, जस्टिस एम जी रनाडे से संबंधित जो संगठन है क्या है, तो पूना सार्वजनिक सभा है। क्या है, पूना सार्वजनिक सभा है। और जी स्वर्णिम अय्यर से संबंधित संगठन बोलेगा तो कौन है, मद्रास महाजन सभा है। और फिरोज शाह मेहता का बोलेगा तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 चारों क्या है, बिल्कुल सही है। तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है पहला क्या है, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस से संबंधित संगठन बोलेगा तो इंडियन एसोसिएशन। और पूना सार्वजनिक सभा बोलेगा तो इसके नरमपंथी जो व्यक्ति थे कौन थे, जस्टिस एम जी रनाडे। और जी स्वर्णिम अय्यर का बोलेगा तो मद्रास महाजन सभा। और फिरोज शाह मेहता का बोलेगा तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ष 1620 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था, बताइए। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो वह अफगानों की शक्ति का सही जो है ना अंदाज़ा नहीं लगा पाया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भीमराव अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। करा कि BR अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके समझ में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत है, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में कह रहा है कि उनका जन्म जो है ना महार परिवार में हुआ था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश में जो है ना आंदोलन शुरू किया था। भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोल रहा है कि वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। और वे हिंदू धर्म में पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए और सी जो है ना सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि अम्बा देवी मंदिर सत्याग्रह जून 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके अनुयायियों ने अमरावती में अम्बा देवी मंदिर में धार्मिक परिसर में प्रवेश करने के लिए जो है ना मार्च किया। उनके प्रयासों के बावजूद वे सफल रहे, क्योंकि उच्च जाति के हिंदुओं में उनके प्रवेश का जो है ना विरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1923 क्या है, गलत है, ठीक है। तो बी क्या होगा, गलत होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का जो है ना गौरव प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विलियम बेडरन। कौन है, विलियम वेडरवर्न है। कौन है, विलियम वेडरवर्न है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि विलियम वेडरवर्न ऐसे विदेशी थे जो 2 बार कांग्रेस के 1989 तथा बम्बई तथा 1910 में जो है इलाहाबाद के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। 1989 में किसका बने थे, बम्बई तथा और 1910 में किसका, इलाहाबाद के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि निम्नलिखित समाचारों पत्रों में से उनकी भाषा के साथ क्या है, सुमेलित करें।
कह निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे बोल रहा है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बताइए अल हिलाल जो है ना किस भाषा में पत्रिका था, बताइए अल हिलाल जो पत्रिका था किस भाषा में था। तो अल हिलाल बोलेगा तो किस में था, उर्दू में था। केसरी बोलेगा तो किस में था, केसरी की बात करें किस में था, मराठी में था। और स्वदेश मित्रन बोलेगा तो किस में था, स्वदेश मित्रन का बात करें तो तमिल में था। और समाचार दर्पण बोलेगा तो ये बंगाली में था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। बताइए किसने दिया था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सर शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कर 1740 से 48 ईस्वी के मध्य 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। बताइए तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। बताइए क्वेश्चन करा है निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का जो है ना इस्तेमाल किया था। बताइए कौन सा दल किया था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी होगा, नाजी पार्टी ने किया था। कौन किया था, नाजी पार्टी ने किया था। ठीक है नेक्स्ट आइए कराए कि क्रीमिया का युद्ध, कराए क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था। बताइए क्रीमिया का जो युद्ध लड़ा गया था किन वर्षों के बीच लड़ा गया था। बताइए तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1853 से 56 के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमियन जो है ना, क्रीमिया तो क्रीमिया बोल सकते हैं, क्रीमियन का युद्ध अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक लड़ा गया था और एक जो है ना सैन्य युद्ध था। और यह युद्ध रूसी साम्राज्य और फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के गठबंधन के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आएगा कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। बताइए कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। बताइए क्वेश्चन करा है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। बताइए तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आएगा कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। बताइए विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केंजिया लाइली बनी है। कौन बनी, केंजिया लाइली बनी है। नेक्स्ट आइए करा कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बताइए ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। केरल जो राज्य है ना वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में क्या है, तो शीर्ष स्थान हासिल किया। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह सूचकांक FSSAI द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ना कौन जारी करता है, तो FSAI के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। ठीक है और ये जो आंकड़ा जो है ना 2019 से क्या है, तो जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के जो विजेता है कौन है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जेनी एपेनवर्क है। कौन है, जेनी एपेनवर्क है। ठीक है नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में किस राज्य ने, करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटक शुल्क लगाया। बताइए क्वेश्चन करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटक शुल्क लगाया। बताइए कौन सा राज्य लगाया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिक्किम लगाया। कौन लगाया, तो सिक्किम लगाया है। तो सिक्किम के जो है ना
सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपया का प्रवेश शुल्क लगा दिया है और ये इसे मार्च 2025 में जो है लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। सत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। ये क्या है, बिल्कुल सही है। 50वें G7 शिखर जो सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। और G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और नेक्स्ट है G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन। G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ज्योति रात्रे हैं। कौन है, ज्योति रात्रे हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में 1000 दिन। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेन्को का संबंध किस देश से है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेन्को का संबंध किस देश से है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रूस से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस रोवेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस रोवेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्गों का क्या है, खिताब जीता, बताइए। कौन सा देश जीता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चीन जीता है। कौन जीता है, तो चीन जीता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्न में से करा निम्नलिखित में का मिलान करें। यहाँ पे जो है ना सही उत्तर का जो है चुनाव करना है। यहाँ पे क्या है, तो राज है, और यहाँ पे क्या है, तो राज्यपाल है। यहाँ बताना है ना कि कौन सा राज्य के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है तेलंगाना। तेलंगाना का अगर राज्यपाल की बात करें, तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो कौन होंगे, तो ये याद रखिए कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा है। कौन है, जिष्णु देव वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, तो श्री ओम प्रकाश जो है ना माथुर है। झारखंड के राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, झारखंड के राज्यपाल बोलेगा तो संतोष कुमार कौन है, गंगवार है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, रमेन डेका है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी कुछ और राज्य के जो है राज्यपाल चेंज भी हुए हैं, उसको भी अपडेट रखिएगा। बाकी हम जो है ना ये सब टॉपिक हम करवाएंगे। बाकी आपको PDF भी देंगे आपको पढ़ने के लिए, तो ज़रूर उसको पढ़िएगा ताकि करंट में जो है ना आपका दिक्कत ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराई कि यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में क्या है, तो महोत्सव है, और सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा महोत्सव जो है ना किस राज्य का है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है बेहदी नखलम महोत्सव जो है ना किस राज्य का है, तो ये मेघालय का है। कहाँ का, मेघालय का है। लोंगटे महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का, लोंगटे महोत्सव बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। और फुलदई महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का, फुलदई महोत्सव बोलेगा तो उत्तराखंड का है। और नुआखाई बोलेगा तो कहाँ का, उड़ीसा का है। नुआखाई राज्य पर झानु जतरा कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि पंचामित्र योजना। करा कि पंचामित्र योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के साथ समझौता पर क्या हस्ताक्षर किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के साथ क्या है समझौता पर क्या किया है, तो साइन किया है, बताइए। कौन सा देश है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे जो है ना विचार कर। इसमें बोल रहा सत कथन कौन सा है, मतलब गलत कथन कौन सा है, इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। ये क्या है, गलत है। याद रखिए ना कि जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश कौन है, पराग्वे है। पराग्वे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला क्या है, तो 100वां देश। यहाँ पे क्या होगा, तो पराग्वे होगा, ठीक है। स्पेन क्या है, तो 99वां देश है। कितना है, 99वां देश है, ठीक है, 99वां देश है।
और 104वां देश बोलेगा तो कौन है, आर्मेनिया है। और नेक्स्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिए कि पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप में जो है ना, संयुक्त रूप में गठन किया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, COP21 होगा। और इसका स्थापना बोले 2015 में किया गया था। मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। इसलिए क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा क्वेश्चन 45 कह रहा है कि अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया, बताइए। क्वेश्चन करा अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल जो है ना मुक्त घोषित किया है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बांका और क्या है, तो पश्चिम चंपारण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, बताइए किसको नियुक्त किया गया है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, बताइए कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं क्या है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या है, तो शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, रणनीति में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, बताइए। रणनीति में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं, बताइए कौन नहीं है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये क्या है, नहीं है, लेकिन स्वायत्ता है, लोक सहभागिता है और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है ना प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है कह कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो है ना प्रावधान किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 330 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है, बताइए। करा कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, प्रशासनिक क्या है, प्राधिकारी है। नेक्स्ट आइए करा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो जिन केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और वर्तमान में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पर क्या है, तो सिरजित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इसको जो है नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मौलिक अधिकार, कराए मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोरारजी देसाई। क्या होगा, मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, संविधान के क्या है, सिद्धांत है। और सूची 2 में क्या है, देश, जिनसे जो है ना कौन सा देश से लिया गया है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बोलेगा कहाँ से लिया गया है, ये जो है ना आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अ से अधिकार, अ से क्या होगा, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संवर्धित सूची बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, संवर्धित सूची का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। तो क्या होगा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, 3 4 1 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक के पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से जो है सम्मिलित नहीं किया गया था, किसको नहीं किया गया था।
तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जो है ना सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता और समानता को सम्मिलित किया गया था, और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को सम्मिलित किया गया था, और समाजवाद और समानता को सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जो है ना सम्मिलित नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल नहीं किया गया था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और पद निरपेक्षता तथा अखंडता सबको जो है ना जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे करा कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है बताइए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। करा कि भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 3 क्या है? तो व्यापार एवं परिवहन क्या है? तो सम्मिलित है। परिवहन और संचार एवं बैंकिंग और बीमा क्या है? तो सम्मिलित है, लेकिन वानिकी और क्या है मस्तिष्की जो है ना सम्मिलित नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 3 क्या है? तो सम्मिलित नहीं, बाकी 1 और 2 क्या है? तो सम्मिलित है। तो याद रखिएगा ना कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र जो है ना आदि आते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हसीम समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है बताइए। कौन सा जो है ना एक उद्देश्य नहीं है बताइए, क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है पूर्ण रोजगार उद्देश्य है, मूल्य स्थिरता है, अंतर्राज्यीय व्यापार और नियमन जो है ना यही उद्देश्य क्या है? तो नहीं। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन धन और आय का नियोजित वितरण ये भी क्या है? ठीक है, तो ए, बी और डी है, लेकिन सी क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जारी करता है। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला करा औद्योगिक वित्त जो है ना इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो है ना सिडबी में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास बोला भारत निर्माण संबंधित है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ग्रामीण साख का बोलेगा तो नाबार्ड से संबंधित है, बिल्कुल क्या है? सही है। और ग्रामीण रोजगार का बोलेगा तो SJSRY ये क्या है? तो गलत है। याद रखना कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ का उद्देश्य जो है ना शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ना कि ग्रामीणों को बेरोजगारों को जो है ना उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे डी जो है ना क्या होगा? तो गलत होगा। बाकी ए, बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्यक्रम है शुरू किया गया था बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन लौ है, मैग्नीज है, क्लोरीन है। नेक्स्ट है करा कि तात्विक क्लोरीन में 2 समस्थानिक कौन से बताइए। तात्विक जो है ना क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, क्या होगा? तो सी जो है ना 35-17 होगा, और क्या होगा? तो सी जो है ना 37 और 17 होगा। तो याद रखिए क्लोरीन के जो है ना 2 समस्थानिक में पहला क्लोरीन 35 है, जिसमें 17 प्रोटॉन और क्या 18 न्यूट्रॉन होते हैं, और यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? समस्थानिक है। जो प्राकृतिक क्लोरीन का लगभग जो है 75 से 77% का भाग होता है, जबकि क्लोरीन में जो है ना क्लोरीन में क्या है? तो 37 में 17 प्रोटॉन और क्या है 20 न्यूट्रॉन होते हैं, और यह प्राकृतिक क्लोरीन के लगभग 23 से 24% हिस्से के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है बताइए। करा कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइसोसोम होगा। क्या होगा? लाइसोसोम होगा।
नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करें एक्सरे का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है बताइए। एक्सरे का उपयोग जो है ना किसमें करते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है ना चुनिए, बताइए क्या होगा। तो एक्सरे का प्रयोग जो है देखिए पहला करा किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए जो है ना एक्सरे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल क्या है ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 क्या है दोनों सही है। तो याद रखिए कि एक्सरे का इस्तेमाल आमतौर पर वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए रेडियोग्राफी में किया जाता है और ये दरारें, रिक्त स्थान और समावेश सहित आंतरिक दोषों की पहचान करने में क्या है तो सहायक होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है, कैसा बताइए। ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है, क्या है बताइए। ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है, क्या है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है जो मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के क्या कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट करा कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। करा हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग क्या है दोनों जो है ना कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है करा कि प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं बताइए। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैस्पसीड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्पसीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन शामिल है। मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तंत्रिका तंत्र भी शामिल है, डायफ्राम भी शामिल है और पसलियों की मांसपेशियां भी क्या है तो शामिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी शामिल हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं बताइए। क्वेश्चन करा अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकारों के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितने 20 जो है निर्दिष्ट किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो 64 जो है ना संभावित कोडॉन अनुवांशिक कोड हैं जिनमें 3 प्रोटॉन के अंत को इंगित करते हैं और 61 जो है ना 61 प्रोटीन बनाने वाले 20 अमीनो एसिड को क्या करते हैं निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट आइए करा रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है बताइए। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफ़ी का कप गर्मी जो है ना खो सकता है बताइए। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफ़ी का कप जो है ना गर्मी खो सकता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चालन, संवहन, विकिरण और क्या होगा बाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट आइए करा कि फूट रोग का कारक कौन है बताइए। फूट रोग का जो कारक है कौन है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है करा जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है बताइए। जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो, कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता बताइए। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए किसमें केंद्रक नहीं होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 2 और 3, मतलब किसमें नहीं होता है। देखिए मूल रोम कोशिका में होता है और लाल उधरी कोशिका में नहीं होता है। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स में जो है ना इसमें भी नहीं होता है, लेकिन एक केंद्र काणु में जो है ना मोनोसाइट में क्या है तो होता है, लेकिन 2 और 3 क्या है नहीं होता है। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका में नहीं होता है और पट्टुकानी मतलब प्लेटलेट्स में क्या है नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि सुपर कूलिंग एक तरल को जो है ना किस तक ठंडा करना होता है बताइए। करा सुपर कूलिंग एक तरल को जो है ना किस कहाँ तक जो है ठंडा करना होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमांक से नीचे जो है ना तक ठंडा करना होता है। नेक्स्ट आइए करा कि जनित्र मतलब जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। करा जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1 और 3 क्या है दोनों जो है ना सही है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है, क्या है बिल्कुल सही है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या है गलत है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या है जनरेटर आधारित है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 क्या है तो सही है।
याद रखिएगा ना, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। और जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। जनित्र जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पे आधारित है, बिल्कुल सही है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है ना बदलता है, मतलब विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत मोटर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 80 नंबर क्वेश्चन है, करा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उल्टा और क्या होगा तो वास्तविक होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, बताइए। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, sp संकरण जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, करा ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है किस रूप में। करा ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है किससे बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अल्कोहल का क्या है अब ये जो है ना रूप से। तो करा ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है अल्कोहल, और अल्कोहल का अब ये रूप से करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा आगा खां कप का संबंध किस खेल से, बताइए। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि मच्छर तट किस देश में स्थित है, बताइए। मच्छर तट जो है ना किस देश में अवस्थित है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, होंडुरास और निकारागुआ में क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि URL का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। URL का पूर्ण रूप क्या है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर है। नेक्स्ट है करा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और यूनिसेफ का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है करा कि खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा कि खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ ही वाज जेलस, खाली स्थान हर क्या होगा, सक्सेस होगा, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऑफ होगा, क्या होगा, तो ही वाज जेलस ऑफ हर सक्सेस होगा। चलिए आगे देखिए। करा हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर जो है ना बांटा गया है। नेक्स्ट आइए। करा मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है, बताइए। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैमूर भभुआ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सांस्कृतिक होगा, क्या होगा, सांस्कृतिक होगा। नेक्स्ट है करा कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या होगा, ऑब्लिगेटरी, बताइए। ऑब्लिगेटरी का क्या होगा, बताइए। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब जो होता है ना अनिवार्य होता है, जिसका क्या होगा तो रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब क्या, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है करा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है, बताइए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़का क्या होगा, लड़कपन होगा। नेक्स्ट है करा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनिए, इसमें शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वीरतानुप्रास होगा, क्या होगा, वीरतानुप्रास होगा। नेक्स्ट है करा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस, इसमें जो है ना करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, पास्ट परफेक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे कर आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, कह रहा है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द क्या है, फोन। ये कौन सा सेंटेंस है, तो क्या है, तो पास्ट परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की संरचना निम्नलिखित प्रकार से होती है, जैसे क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस या क्या है वर्ब, क्या लगता है, आईएनजी लगता है, प्लस सिंस फॉर, या तो फिर क्या है, तो टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
आगे देखिए यहाँ से मैथ का रीडिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी सोल्यूशन से देख करके जो है ना आप उसको हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मैथ का जो है ना एक ग्रुप मिला होगा, आपको पता होगा। उसमें जो है ना आप जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिलेगा बुक से, आप उस प्रैक्टिस को अच्छे से जो है ना 1 घंटा बैठ करके बनाइएगा। और उसका जो OMR शीट होगा ना, अच्छे से आंसर मिला करके कितना नंबर आया आप ग्रुप में जो है ना उसका फोटो खींच करके डाल दीजिएगा। और सभी को डालना जो है ना अनिवार्य है। तो जितने लोग बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज बैच 4 नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारा जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एक आपका टेलीग्राम के द्वारा होगा और एक आपका बुक से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपना OMR शीट का फोटो जो है ना अपना ग्रुप में डालेंगे ज़रूर। जो मैथ रीडिंग वाला ग्रुप है उसी में डालिएगा, ताकि उसमें जो है ना हम देख सके, मतलब उसमें आपको प्रॉपरली, क्योंकि उसमें होमवर्क और उसमें होगा तो फिर पूरा भर जाएगा। तो एक टेस्ट का अलग है आपका, होमवर्क और बोर्ड का अलग है। बाकी एक आपका जो मैथ रीडिंग का है, जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा मैथ रीडिंग का उसमें आप सेंड कर दीजिएगा, कोई ना कोई बना कर आपको सेंड कर देंगे। और बाकी आपको OMR शीट का जो बनाइएगा प्रैक्टिस सेट आपको उसी में सेंड करना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैथ रीडिंग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 97। देखिए 97 क्या रीडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, तो 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 98। 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है समीर ने कहा तरीका मेरी माता की पोती की पत्नी, ये भी रीडिंग का क्वेश्चन है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 99। 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, तो 14 होगा, ठीक है। तो ए रहा खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए आप लोग के कितना मार्क्स आया। और इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं खाकी सीरीज का, तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और हर वो प्रैक्टिस सेट को जो है जितना हो सके बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाइएगा। बाकी हर वो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास आए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।